Hello students, welcome to another lecture of working capital management. So we have started unit 1. So आज हम lecture 3 करेंगे. So lecture 1 में अभी तक हमने क्या cover किया है? Let's see that first. Then we will begin our lecture. Let's start with the first कि हमने अभी तक कवर क्या किया है. So we have till now covered the meaning of the working capital, the concept of the working capital, and the two main concepts that is included in the concept of the working capital, that is gross working capital and the net working capital. So next, gross working capital we have already studied. Next, the nature of the working capital, need for working capital, importance, and then after that we have done a small assessment. So today's topic is classification of working capital. That's the today's topic. So so क्लासिफिकेशन वर्किंग कैपिटल में हम दो क्लासिफिकेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उससे भी आज एक बार फिर से गो थ्रू करेंगे. ठीक है. सो पहला टाइप है मेरा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. वी ऑल नो व्हाट इज टिल नाउ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. एनी फंड दैट इज इन्वेस्टेड इन व्हाट करेंट एसेट्स. कोई भी फंड जो किस में इन्वेस्ट हो रखा हो करेंट एसेट्स में, उसे हम कहेंगे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. करेंट एसेट्स में मेरे पार्ट क्या क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल एनी स्टॉक जिसमें रॉ मटेरियल इन्वॉल्व हो. ठीक है. रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर्स, bills receivable, cash. So any current assets. ठीक है. So the fund that is invested in the current assets. हमने यहाँ से अभी अपने ड्यूज क्लियर नहीं किए हैं. हमने अपने ड्यूज अभी क्लियर नहीं किए हैं. So any investment that is done in the current assets of the business, that investment is called as what? Gross working capital. So that's what written here. Any fund that is invested in various component of current assets. It means कोई भी part of the fund, वो part of the fund जो कि करंट एसेट्स में इन्वेस्टेड हो, उसे हम कहते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. इज इट क्लियर? नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है नेट वर्किंग कैपिटल. व्हाट इज नेट वर्किंग कैपिटल? नेट वर्किंग कैपिटल इज दैट वर्किंग कैपिटल that is after adjusting the dues, short term liabilities, after when we adjust the short term liabilities from the gross working capital, that working capital become what? नेट वर्किंग कैपिटल. सिंपली से जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है करंट एसेट्स में, ठीक है, जो फंड इन्वेस्टेड हो रखा है करंट एसेट्स में, अगर इससे हम अपने ड्यूज मीट आउट कर लें, जब हमने जितने भी हमारे एक्सपेक्टेड ड्यूज हैं जो हमें पे करने हैं, जब हम उसकी वैल्यू साइड हटा दें कि इतना पैसा तो हमारा इन लोगों को चला जाएगा, फिर जो अमाउंट मेरे पास लेफ्ट आउट बचेगा वो मेरी होगी नेट वर्किंग कैपिटल. सो हमें जो ड्यूज मीट आउट करने होते हैं, जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती है, उसका नाम क्या होता है? करेंट लाइबिलिटी. करेंट लाइबिलिटीज. ठीक है. अब इस करंट लाइबिलिटी से व्हाट काइंड ऑफ द ड्यूज दैट वी नीड टू मीट आउट, कितने तरह के ड्यूज जो हमें मीट आउट करने पड़ते हैं? इट कैन बी लाइक क्रेडिटर्स, एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, or we can say bills payable, bank overdraft, any short term borrowings. शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कौन से होती हैं? जिसका टर्म एक साल से कम हो, जैसे एक साल के अंदर वापस करना होता है. ठीक है. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. सो दीज आर दी करंट. तो जब हम इस करंट एसेट्स में जो भी हमारा फंड इन्वेस्टेड हो रखा होता है करंट एसेट्स में, वी हैव डिस्कस नाउ, तो इस करंट एसेट्स में जो हमें पैसा फर्म के बाहर जाना है, ठीक है, जो करंट लाइबिलिटी हमें मीट आउट करनी, तो जब हम इस करंट एसेट्स में अपने वो करंट लाइबिलिटी का पार्ट निकाल के अलग रख देते हैं, तो जो भी अमाउंट मेरे पास बचता है, दैट अमाउंट दैट इज लेफ्ट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? नेट वर्किंग कैपिटल. क्लियर? सो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, जब, और ये भी कब होगा? व्हेन करंट एसेट्स इज इन एक्सेस ऑफ करंट लाइबिलिटी. ऑब्वियसली बात है, अगर करंट लाइबिलिटी ज़्यादा होगी तो फिर तो नेट वर्किंग कैपिटल आपको नेगेटिव में आ जाएगा. ठीक है.
सो नेट वर्किंग कैपिटल हमारा सिंपली अगर हम बहुत ही इक्वेशनल फॉर्म में बोलें तो इक्वेशनल फॉर्म में आप ऐसे बोल सकते हैं कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज इज कॉल्ड एज नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, सो ये डिफाइन करता है कि कंपनी की नेट वर्किंग कैपिटल हेल्प करता है डिफाइन करने में कंपनी कितनी कैपेसिटी है कि वो आउट ऑफ द फंड दैट इज इन्वेस्टेड इन द करंट एसेट्स उसमें से उनके ऊपर लाइबिलिटी कितनी है। सो इट काइंड ऑफ हेल्प्स इन मीटिंग आउट दी फर्म्स करंट लाइबिलिटीज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज एंड इसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हमें नेटवर्किंग कैपिटल से ये पता चल जाता है कि कंपनी कितनी सॉल्वेंट है। ठीक है, कितनी उसकी लिक्विडिटी पावर कितनी है। ठीक, वो अपनी लाइबिलिटीज कितने अच्छे से मीट आउट कर सकती है। सो नेट वर्किंग कैपिटल इज दैट। ओके, नेक्स्ट है पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। सो जैसे अभी हमने बताया जब करंट एसेट ज़्यादा हो करंट लाइबिलिटीज से तो ऑब्वियसली बात है मेरा एक पॉजिटिव फिगर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरा फंड इन्वेस्टेड इतना मेरे पास फंड है और इतना पैसा मुझे किसी को देना है, तो जितना पैसा मेरे पास है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन तो जितना पैसा मुझे पे करना है। तो जितना फंड है कंपनी के पास वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द फंड दैट नीड्स टू गिव अवे फ्रॉम दैट विल गो आउट ऑफ द फर्म। सो यहाँ पे जो मेरा पॉजिटिव फिगर आएगा दैट इज़ व्हाट पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। ओके, पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। तो सिंपली कहा जाए एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर दी करंट लाइबिलिटीज, पहला ये हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। एंड व्हेन नेट वर्किंग कैपिटल कम्स पॉजिटिव दैट इज पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। जब पॉजिटिव फिगर आता है तो उसे पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। तो सीधे से अगर कहा जाए तो सरप्लस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी इज कॉल्ड एज व्हाट पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। क्लियर है? सो ये हो गई हमारी पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। सो नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। ठीक है, सो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल क्या होती है जब हमारा एक्सेस किसके ऊपर हो। इरेज फर्स्ट। जब फर्म की करंट लाइबिलिटी ज़्यादा हो। ठीक है, व्हेन करंट लाइबिलिटी, ये नेगेटिव का केस है। व्हेन करंट लाइबिलिटी इज इन एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स, तो जो भी हमारा फिगर आएगा वो माइनस में आएगा क्योंकि हमें जो अमाउंट देना है वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू द अमाउंट दैट इज इन्वेस्टेड इन द करंट एसेट्स। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, दो केस लेते हैं। केस 1, ठीक है, सपोज डेटर्स हैं 1 लाख और हमारा स्टॉक है 2 लाख और कैश है 3 लाख। ठीक, ये करंट एसेट्स हो गए। करंट लाइबिलिटीज़ है हमारे पास क्रेडिटर में हमारे पास है 1 लाख और बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारे पास 2 लाख। ठीक है, तो सबसे पहले हम सम अप कर देते हैं अपने करंट एसेट्स का। तो करंट एसेट्स हमारे कितने हैं 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख, 3 2 5 6 लाख। सो करंट एसेट्स हैं हमारे 6 लाख। माइनस कर देने हमारे पास क्या सारी करंट लाइबिलिटीज में दो फिगर हमने एज्यूम किए, क्रेडिटर्स और बिल्स बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिटर वॉज रुपीज़ 1 लाख एंड बैंक ओवरड्राफ्ट वॉज रुपीज़ 2 लाख। सो 3 लाख हम माइनस कर देते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है कि देखो ये डेटर्स हैं, इनसे हमें पैसा रिसीव होगा। ठीक है, तो इट शोर्स कि हाँ ये हमारे पास फंड है। ठीक, स्टॉक का मतलब क्या होता है वो गुड्स जो हम क्या कहते हैं बाहर मार्केट में बेच सकते हैं। तो ये भी इन रिटर्न कैश ही क्या है 2 लाख तक का कैश हम समझ लेते हैं कि हमारे पास है इन दी स्टॉक फॉर्म। मतलब 2 लाख तक का फंड हमारा इन्वेस्टेड है किसमें स्टॉक में, और हमारी कंपनी में खुद कैश रखा हुआ है कितना 3 लाख का। सो दीज आर दी करंट, ये हमारे पास फंड है एक तरह से। ठीक, हमें पेमेंट करनी है क्रेडिटर तो वो सप्लायर है जिनको हमें पेमेंट करनी है, तो उन्हें पेमेंट करनी है हमें 1 लाख। और बैंक ओवरड्राफ्ट की हमें पेमेंट करनी है 2 लाख की। बैंक से हमने शॉर्ट टर्म बेसिस पे अपनी लायबिलिटी ले रखी है 2 लाख की। सो बैंक ओवरड्राफ्ट का एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। ठीक है, सो बैंक ओवरड्राफ्ट यूजुअली क्या होता है, पहले ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देते हैं। सपोज कि जब भी कंपनी के पेमेंट्स
ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कम हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक कंपनी का बैंक से अकाउंट लिंक होता है और टाइमली वही बैंक पेमेंट कर रहा होता है। तो जब बैंक पेमेंट आपकी रोकता नहीं है, और मतलब आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा ना हो, जैसे आप सपोज आपको 2 लाख की पेमेंट करनी थी, ठीक है, बैंक के पास 2 लाख की पेमेंट को ऑर्डर गया, आपके अकाउंट में थे सिर्फ 1 लाख, ठीक। अ, तो यहाँ पे बैंक ने ये अलाउ किया कि उसने आपकी पेमेंट अप्रूव कर दी, उसने आपकी पेमेंट रोकी नहीं, तो उससे ये हो गया कि आपको 1 लाख तक का, आपके अकाउंट में सिर्फ 1 लाख था, तो 1 लाख तक का बैंक ने क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, बैंक ने फैसिलिटी प्रोवाइड करी, बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करी फॉर शॉर्ट पीरियड, मतलब 1 साल के लिए जो आपको पे ऑफ करना। सो ये है आपकी बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो आपको प्रोवाइड करता है, ठीक। तो वेन एवर पेमेंट्स आर इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट दैट इज इन द बैंक, सो उसे मीट आउट करने, जब भी हमारी जो रिसीट्स होती हैं वो हमारे पास कम हो और जो पेमेंट्स हैं वो ज़्यादा हो, तो उसे मीट आउट करने के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास करेंट रिसोर्स है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑब्वियसली बात है, जो फंड इन्वेस्टेड है, जो हमारे पास पेमेंट है वो कम है, और जो फंड इन्वेस्टेड है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारे पास एज ए फॉर्म ऑफ फंड जो ईजिली कन्वर्टेबल है कैश में वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे मेरा नेटवर्किंग कैपिटल आ रहा है 3। तो ये हो जाएगा क्या, पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, दिस इज पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। नाउ लेट्स सी द नेगेटिव वर्किंग कैपिटल किस केस में अराइज हो सकती है। ओके, नाउ लेट्स सी द अनदर एग्जांपल। जस्ट सपोज कि करंट एसेट्स में कंपनी के पास है डेटर्स 1 लाख, और करंट लाइबिलिटीज में है क्रेडिटर्स 2 लाख, बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख। सो दिस सम टोटल ऑफ करंट एसेट्स कितना आ रहा है, 1 लाख आ रहा है, and the sum total of current liability is coming 3 lakh. So we can clearly see कि the payment that a firm needs to pay within the 1 year is 3 lakh, and जो उनको payment receive होनी है within 1 year from the debtors is less than the payment needs to be paid to the creditors and the bank to the bank. So 3 lakh की तो हमारी पेमेंट ही होनी है within 1 year, and 1 lakh is the only receiving that company will receive in the upcoming months. So we can see the current liability part is greater than the current assets. So when we find out the difference between the current assets and current liability, it will come in negative. So if we do, अगर हम फॉर्मूला एप्लीकेबल करते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, सो करंट एसेट इज रुपीज 1 लाख, ओके, एंड करंट लायबिलिटी इज 3 लाख, ठीक। सो 2 लाख इज कमिंग डिफरेंस, एंड इंटीजर्स पढ़े ही होंगे आपने, जो बड़ा होता है उसका साइन लगता है, एंड यहाँ पे 3 लाख बड़ा है उसके आगे माइनस का साइन है, तो माइनस विल कम है। सो यहाँ पे हमारी वर्किंग कैपिटल कैसी आ रही है, हमारे पे यहाँ नेट वर्किंग कैपिटल आ रही है -2 लाख। सो दिस -2 लाख रिप्रेजेंट व्हाट, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, ओके। सो ये हो गया आपका नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, वी हैव सीन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। So let's go through once more. Gross working capital, again the fund that is only invested in the current assets, and many times student get confused कि current assets में fixed assets भी आते हैं। No बेटा, current assets में सिर्फ और सिर्फ current assets आते हैं वो assets जो कि easily convertible है कैश में, और जो ऑलरेडी कैश के फॉर्म में है, एंड उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी कौन सी चीज़ें आती हैं, दिस स्टॉक, डेटर्स, फिनिश गुड, और खुद कैश या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो कि इजीली एक्सचेंजेबल है इन कैश। सो दीज आर दी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स में जो फंड इन्वेस्टेड होते थे। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार स्टूडेंट्स जब भी मैंने पूछा है कि व्हाट आर दी करंट एसेट्स, दे हैव आंसर फिक्स एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग। नो, दे आर फिक्स एसेट्स, दे आर नॉट करंट एसेट्स। तो इसमें जो है पैसा हमारा लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए फिक्स्ड रहता है, और करंट एसेट्स में हमें ये डे टू डे बेसिस पे रिक्वायरमेंट है। आज हमारे पास इसमें अमाउंट में चेंजेस होते रहते हैं, इट कीप्स चेंजिंग विद टाइम, ठीक है, इट कीप्स चेंजिंग इट्स फॉर्म। आज रॉ मटेरियल के फॉर्म में, नेक्स्ट डे फिनिश्ड गुड के फॉर्म में होगा, नेक्स्ट डे डेटर्स के फॉर्म में होगा, नेक्स्ट डे कैश के फॉर्म में होगा, तो इट्स कीप्स चेंजिंग द फॉर्म। तो यू हैव टू रिमेंबर दी नेम्स की करंट एसेट्स में सिर्फ ये आते हैं, ना कि फिक्स एसेट। गेट इट क्लियर। नेक्स्ट है नेक्स्ट, जब वर्किंग कैपिटल जो पढ़ा था
करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, इट मीन्स करंट एसेट्स में से जब हम करंट लायबिलिटी वाला जो पेमेंट पार्ट है वो हटा दें तो जो भी अमाउंट बचेगा, जो भी फंड बचेगा, वो मेरा नेटवर्किंग कैपिटल होगी। पॉजिटिव जब करंट एसेट्स फर्म की ज़्यादा हो और पेमेंट पार्ट जो करंट लायबिलिटी पार्ट है वो कम हो तो पॉजिटिव, और जब करंट पेमेंट पार्ट करंट लायबिलिटी पार्ट ज़्यादा हो और जो इन्वेस्टमेंट पार्ट है करंट एसेट जो ईजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश वो कम हो, तो ये हो गया मेरा नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। ओके, नेक्स्ट अब हमें यहाँ एक टाइप देखना है ड्यू टू चेंजेस इन प्रोडक्शन। ठीक है, जब भी सीजनल चेंज आता है, ठीक, तो उसकी वजह से दो तरह के कैपिटल को और हम यहाँ पढ़ सकते हैं। पहला है परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड दूसरा है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। ऑल द वर्किंग कैपिटल में जो रिक्वायरमेंट होती है वो इट कीप्स चेंजिंग विद द टाइम। मतलब जैसे जैसे हमारा ऑपरेटिंग साइकिल हमने अगर पढ़ा हो था तो ऑपरेटिंग साइकिल के बेसिस पे हमने देखा था कि इट कीप्स चेंजिंग। ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, वो कि हमारा जो साइकिल है, जैसे ये बताया था ना, रॉ मटेरियल से डब्ल्यू आई पी से फिनिश गुड से, और हमारा डेटर्स में कन्वर्जन, डेटर्स से कैश में कन्वर्जन, फिर अगेन दिस साइकिल इज ऑपरेटिंग साइकिल। तो ये हर एक साइकिल को टू ये हर एक साइकिल में रॉ मटेरियल हो सकता है कीप्स चेंजिंग ऑल दो अमाउंट, बट एक मिनिमम अमाउंट की हो बिजनेस में ऐसी रिक्वायरमेंट कि इतना तो रखना ही है। तो दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ फंड, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल दैट बिजनेस नीड्स टू कीप टू मेंटेन दिस साइकिल और टू कीप रनिंग दिस साइकिल। ठीक है, वो अमाउंट दैट हम यहाँ सीधी सी बात कहें कि वो अमाउंट दैट नीड्स टू बी इन द बिजनेस टू रन द बिजनेस और टू कीप द बिजनेस इन ऑर्डर। ठीक है, तो वो अमाउंट हमारा क्या कराएगा, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, क्योंकि उसमें चेंजेस नहीं आ सकते। अमाउंट तो आपको रखना ही रखना है, वो परमानेंटली लॉक्ड अप होता है बिजनेस में, तो दैट्स वाई दैट कैपिटल इज कॉल्ड परमानेंट रेगुलर। इतना तो इन्फ्यूज़ करना ही करना है, तो वो मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है जो कि रिक्वायर्ड होता है बाय द बिजनेस टू मेंटेन द बिजनेस इन order to not to have मतलब to run the business स्मूथली। मतलब उसमें ये ना हो कि कहीं रुकावट आ जाए, बिजनेस बंद हो जाए, तो ऐसा तो मतलब प्रोडक्शन बंद हो जाए। सो ऐसे एसेट्स में इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। ठीक, सो इसमें नेक्स्ट फीचर क्या देख लेते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल का। परमानेंट वर्किंग कैपिटल में वो कैपिटल है जो बिजनेस में रिमेन्स रहती है, बट ज़रूरी नहीं है कि एक ही फॉर्म में उसका फॉर्म चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे जैसे बिजनेस ग्रोथ होता है आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती चली जाती है। तो कुछ फीचर्स जो हमने देखे परमानेंट, इट्स फॉर्म्स कैन बी चेंज बट इट रिमेन्स इन द बिजनेस। वो वर्किंग कैपिटल दैट रिमेन्स जो बिजनेस में रहती है, दैट रिमेन्स इन द बिजनेस बट इट फॉर्म्स कीप चेंजिंग। ठीक है, हो सकता है अभी क्या कहते हैं हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑफ एयर एक इतना स्टॉक लेवल तो मेंटेन रहना ही चाहिए था, वो उतना स्टॉक लेवल हमारा WIP के फॉर्म में है, फिनिश गुड के फॉर्म में, तो उसका फॉर्म चेंज हो सकता है बट वो बिजनेस में रहती है। उतना कैपिटल बिजनेस में रहना ही चाहिए चाहे किसी भी फॉर्म में रहे। ठीक है, नेक्स्ट जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा वैसे वैसे परमानेंट वर्किंग कैपिटल की नीड भी ग्रो करती जाएगी। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट चीज़ कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए मतलब इसका सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है, तो इसका सोर्स ऑफ फाइनेंस हमारा यूजुअली लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस करते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो ये इसका नेक्स्ट फीचर हो गया कि वह परमानेंट वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए यूजुअली किन सोर्सेज का यूज़ किया जाता है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है दैट नीड्स टू बी लॉक्ड अप इन द बिजनेस टू कीप द बिजनेस गोइंग और टू कीप द बिजनेस इन ऑर्डर। ठीक है, और टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑन रेगुलर बेसिस। तो इन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए एक सर्टेन वर्किंग कैपिटल दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टेड। ठीक, मिनिमम अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, तो वो है मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए इसका जो सोर्स है जहाँ से ये फाइनेंस किया जाएगा वो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। क्लियर, नेक्स्ट है टेम्पररी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। ये वो आपकी वर्किंग कैपिटल है दैट कीप्स चेंजिंग ड्यूरिंग द ऑपरेटिंग ईयर।
ठीक है। अब ये हो सकता है एडिशनल इन्वेंट्री को मीट करने के लिए एक्स्ट्रा कैश रखना, ये सब चीज़ें जो फ्लक्चुएट होती रहे वाइल द बिजनेस ऑपरेशंस चेंजेस, ये उसके साथ साथ इट कीप्स चेंजिंग। ठीक है। फॉर एग्जांपल एडिशनल कैप रिक्वायरमेंट बढ़ गई क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। ठीक है। अब या फिर फर्म कंपनी में स्ट्राइक आ गया, लॉकआउट आ गया, ठीक है, या फिर काम बंद हो गया तो उसके लिए कुछ एडिशनल कैपिटल इंड्यूस करने की ज़रूरत पड़ गई, तो ये हमेशा नहीं पड़ता। तो ऐसी कैपिटल जो टेम्पररी बेसिस पे चाहिए होती है या इट कीप्स चेंजिंग विद द टाइम, या ऐसी कैपिटल जो हमें किसी सर्टेन सिचुएशन में रिक्वायर पड़ जाती है, सो दैट वर्किंग कैपिटल इज़ द फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। इसका एक और नाम है फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल, टेम्पररी वर्किंग कैपिटल और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। सो इसको ऐसे समझ सकते हैं, इट कैन बी से दैट इट इज़ एडिशनल वर्किंग कैपिटल। ठीक है। ऐसी वर्किंग कैपिटल जिसको हमें ज़रूरत पड़े तो बिज़नेस को उस समय उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए या उस चीज़ को फेस करने के लिए, पर्टिकुलर सिचुएशन को फेस करने के लिए, या किसी कंटिंजेंसी, किसी मुश्किल में है बिज़नेस, कोई प्रमोशनल एक्टिविटी करानी है या स्पेशल एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स चलाने हैं। ठीक है। सो ये सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को कैरी ऑन करने के लिए कुछ एडिशनल वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ी, तो ये वो वर्किंग कैपिटल है दैट इज़ टेम्पररी इन नेचर, दैट आर वेरिएबल इन नेचर, कि जैसे जैसे बिजनेस की कंडीशन, वर्किंग कंडीशन चेंज होती रहती है, इट कीप्स चेंजिंग। तो अगर पूछा जाए कि जो सीजनल वर्किंग कैपिटल जिसे कहते हैं, तो वो इसी को कहते हैं, टेम्पररी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल को। क्लियर? So these are the questions. So these are the kinds of the working capital we have studied. Permanent working capital हम समझ लिया, एक ऐसा अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल जो बिजनेस में लॉक्ड अप होना ज़रूरी है। ठीक है। और उसका सोर्स ऑफ फाइनेंस लॉन्ग टर्म होगा। टेम्पररी वर्किंग कैपिटल ऐसा अमाउंट है जो एडिशनल वर्किंग कैपिटल कह सकते हैं टू कैरी ऑन दी एनी अदर बिजनेस ऑपरेशन एक्टिविटी, जैसे स्पेशल एडवर्टाइजिंग कैंपेन, प्रमोशन एक्टिविटीज़ करनी है, या स्ट्राइक हो गई, उस समय बहुत नुकसान हो गया, उससे डील आउट करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत पड़ रही है, या कंपटीशन टफ हो गया है उससे डील करने के लिए चाहिए कैपिटल, या सडनली एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी सामने है उसमें क्या कहते हैं इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए। सो दीज आर दी वेरिएबल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। सो दैट्स all for the kinds of working capital. Next आपका assessment है, dash function includes a firm's attempt to balance cash flow and outflow। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि ये attempt करता है कि कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो बैलेंस रहे। ठीक, ये आपका पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ करंट एसेट दैट वेरीज विद द सीजनल रिक्वायरमेंट। ऐसी कौन सी वर्किंग कैपिटल है जो सीजनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वैरी करती है। दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड है हैविंग डिफाइंड वर्किंग कैपिटल इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू व्हाट। मतलब वर्किंग कैपिटल को करंट एसेट्स के साथ डिफाइन करने के बाद इसे किसके बेसिस पे कैटेगराइज किया जा सकता है। सो दीज आर द क्वेश्चन दैट यू नीड टू अटेम्प्ट टुडे एज अ होमवर्क, एंड इसके आंसर्स हम कल के लेक्चर की स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास। सो फोर्थ एंड फिफ्थ भी क्वेश्चन समझ लेते हैं। अगर डिट्रॉइशन हो रहा है वर्किंग कैपिटल में, तो इन चारों में से कौन सा रीज़न हो सकता है वर्किंग कैपिटल की गिरावट में। ठीक, ये क्वेश्चन है कि एक्स वाई जेड की वर्किंग कैपिटल गिर रही है, तो इन चारों में से कौन सा रीज़न हो सकता है कि वर्किंग कैपिटल गिर रही है। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर को मेजर किस तरह से किया जा सकता है। टर्नओवर का मतलब हम साफ साफ बता दें, एक हिंट दे दे रहे हैं, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। बाकी तो फिर आप लोगों को देख के समझदारी करते हैं। तो इसके आंसर्स आप लोग मुझे होमवर्क पे अटैच करके देंगे, एंड देन कल क्रॉस चेक हो जाएंगे आंसर्स एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू क्लास।